नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। दुमका से बड़ी खबर है, जहां तेल टैंकर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। टैंकर की चपेट में आने से आने जाने वाले कुछ राहगीर बाल बाल बचे हैं। टैंकर पलटने के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों में तेल लूटने की होड़ लग गई। देखते ही देखते पूरा टैंकर लोगों ने खाली कर दिया। हालांकि इस दौरान कुछ ग्रामीण और राहगीर ऐसे भी थे जो बड़ी मुश्किल से तेल टैंकर के चालक और उपचालक को सकुशल बाहर निकालने में लगे रहे। ग्रामीणों के मुताबिक चालक और उपचालक दोनों शराब के नशे में धुत थे, जिस वजह से यह घटना हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हंसदिया पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो गाड़ी है वो पलटी हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में कुछ जो लोग थे वो इस टैंकर पलटने के बाद से वहां पर भीड़ जो है वो जमा हो गई। कुछ लोग तेल लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग सहयोग कर रहे थे ताकि चालक और उपचालक को बचाया जा सके। हालांकि मौके पर पुलिस की भी मौजूदगी है, और देखिए कैसे लोग तेल लूटकर यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको जो बर्तन मिला, बाल्टी मिली, उसी से वो तेल लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भीड़ यहां पर जमा हो गई है। हालांकि पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन इन सब के बीच लोग तेल लूटने की होड़ में लगे रहे। देख सकते हैं ये और धनबाद से बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी हुई है। करीब 5 लाख का सामान लेकर के चोर फरार बताए जा रहे हैं। दीवार काटकर चोरों ने चोरी की। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी, धनबाद की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां करीब 5 लाख का सामान लेकर के चोर फरार हो गए। दीवार काटकर चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ग्रिल पर सारा माल कपड़ा का लदा हुआ था। उस बाद देखते हैं हटा कर तिजोरी मेरा कटा हुआ है। फिर उसके बाद थाना को इन्फॉर्म किए हैं। थाना आई, सर्च करके गई है। अब बोले कि एक बार और आएंगे, हम सर्च करेंगे, उसके बाद अपना सामान सर जाइएगा। अभी जैसे है उसे रहने समथिंग 5 लाख प्लस है। एटीएम में अगर आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि पलक झपकते ही शातिर ठग आपको निशाना बना सकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला बोकारो के चास थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां सऊदी से मेहनत की पाई जमा कर लौटे मजदूर जैरुद्दीन अंसारी को ठगों ने शिकार बनाया। पूरा अकाउंट खाली कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों ठगों को फोटो भी उन लोगों का सार्वजनिक किया गया है। अंदर में पता नहीं मेरे अंदर में कैसे कैसे क्या हुआ, मैं उतना दिमाग में कुछ चला ही नहीं। क्या सुंघा दिया, क्या किया, वो चला गया। मैं वहाँ से मेरा उसी समय एटीएम मेरा चेंज कर लिया। उसको मैं पिन कोड भी बता दिया। मेरे कुछ पैसा का आवश्यकता पड़ा। मैं बैंक गया, बैंक पूरा डिटेल निकाल के लिया। वो कोर्ट के सामने SBI बैंक है, उसी मेरा खाता है। तो दिल निकाल, तुम पैसा पहले निकाले हो। मैं उसे झगड़ा भी कर रहा हूँ। मेरा एटीएम मेरे पास है, मैं कैसे पैसा निकाल लिया। तो बगल में वो बोला कि तुम्हारे पास एटीएम है। मेरे पास एटीएम है। तो मैं उसको एटीएम निकाल दिया। नाम पूछा, मैं नाम बताया, मेरा नाम है जैरुद्दीन अंसारी। देखा ये तुम्हारा एटीएम नहीं है, ये शरद प्रसाद का एटीएम है ये जी। तब मेरे को एटीएम कैसे हो, तब उनको ध्यान में वही से कांड हुआ है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां 2 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। अपराधियों ने एक आग भी फोड़ डाली है। पत्थर से कुचलकर शव को सुनसान जगह पर फेंका गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो गुमला से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शव मिला है। 2 दिनों से लापता युवक का शव मिला है। धारदार हथियार से हमला कर हत्या की बात कही जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इसे कोई हार्ट ब्लंट कोई हथियार से, कोई औजार से ही, बक्सर वगैरह से मारा गया है। और देखने में लग रहा है कि उसका एक आंख को भी डैमेज किया गया है। तो इस प्रकरण में तो अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारा जो ये है बिंदु तो ये हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा कि हत्या किस आधार पर हुआ था। हालांकि अभी जो लग रहा है तो हार्ड एंड ब्लंट ही इसका ये है। और लोहरदगा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से 2 किशोर की मौत हो गई है।
5 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सरंगदाग थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ईंट लादकर ट्रैक्टर पहाड़ डांडू जा रहा था। ट्रैक्टर के तुरियाडीह पहुंचने पर कई लोग ट्रैक्टर पर सवार हो गए, जिससे अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया और 2 की जान चली गई। लोहरदगा से ईंट लेके जा रहा था और पहाड़ डांडू, और गांव पहुंचने के बाद और 5 बच्चे लोग बैठ गए। फिर वहां जाने के बाद अब आगे जाके वो गाड़ी का ब्रेक नहीं पकड़ रहा था, बोल रहा था, अब फिर वहां से पलटी कर गया। 2 लोग मर गए और 5 लोग घायल। और तेलंगाना सुरंग हादसे से जुड़ी खबर है, जहां टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में 8वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी और मलबा सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। बता दें कि एसएलबीसी टनल हादसे में 8 मजदूर फंसे हुए हैं और गुमला के 4 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले लगातार चिंतित हैं। हालांकि झारखंड सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है और परिवार वालों को ढांढस भी बंधाया जा रहा है कि सभी सुरक्षित निकल आएंगे, रेस्क्यू उनका हो जाएगा। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं उस गांव की, उस घर की, जिनके घर वाले इस टनल हादसे में फंसे हुए हैं। 7 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी परिवार को अपनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार है। तो देखिए, रेस्क्यू में जो देरी हो रही है, इसके बाद से कई सवाल भी है कि क्या मजबूरी है, लेकिन जिस तरीके से मलबा हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ये सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। और इस बीच तस्वीर सामने आई है जहां अपने कब सुरक्षित वापस घर आ जाएं, इसका इंतजार लोग कर रहे हैं। मजदूर जो तेलंगाना के नगर कुर्लुम में फंसे हुए हैं, आपको बता दें टनल हादसा का शिकार हुए हैं। अब जो मजदूर है वो काम करने के लिए गए थे और फंस गए थे सुरंग में। तो इस वक्त मौजूद है हम, एक मजदूर है जगता खेस के घर में। यह आपको हम गांव दिखाएंगे। गांव की बात करें तो ये घोर उग्रवाद प्रभावित गांव के रूप में जाना जाता है और जंगलों से सटा यह गांव है। आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ है। तो यह गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं कि गांव में रोजगार नहीं होने के कारण गांव के जो युवा है वो काम की तलाश में बाहर शहरों सुरंग में जो हादसा हुआ उसका शिकार हो गए। तो जो उसके परिजन हैं वो आज भी आस लगाए बैठा, जो सदस्य है वो सुरक्षित है। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो एक घर के जो एक सदस्य हैं उनको वहां पे भेजा गया है, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो हमारे साथ में उनके भाई आप देख सकते हैं। तो भाई से जानना चाहेंगे कि वो कब यहाँ पे आए थे और कब गए थे। तो आप बताइए, कब आए थे? जो आपके भाई है जगता केस, वो कब गए हैं यहाँ से नगर कुर्लुम? नगर कुर्लुम जून महीना में गए हैं। जून महीना में गए थे। फिर कैसे पता चला आप लोगों को? उसको बताई हो गया, हम लोग तो खोजार में है, वो लोग खोज रहा है, तो हम है कि नहीं है उसका पता नहीं है। पता ही नहीं चल रहा, जिंदा है कि नहीं है वो भी नहीं पता चल रहा है ना। नहीं। उम्मीद क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रहा है? है जैसा लग रहा है, लेकिन भगवान से मना रहे हैं कि जिंदा वापस आ जाए करके। बताइए। हाँ, जिंदा वापस आ जाएगी जैसे लग रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। मोर बेटा जिंदा रहे के चाहिए। हाँ। फंस जाए है नहीं। हाँ। जिंदा रही, मौके देखे कभी। अब हुई गलत बेटा। खाली भगवान से प्रार्थना करा था भगवान से प्रार्थना करो कि बेटा सुरक्षित पहुंचे। तो मजदूर जो फंसे हैं तेलंगाना टनल में, उनके जो परिजन है, माँ, वृद्धा माँ है, वो भी अब एकमात्र जो सहारा ईश्वर पर, भगवान पर रखी है कि भगवान उनको जल्द से जल्द, जो बेटा है जहाँ भी है, मजदूर जो फंसा हुआ है वो जिंदा हो और सुरक्षित। माँ को आस है कि उसका बेटा घर आए। वो काफी चिंतित है कि जो गांव का जो बेटा है वो वहां पर फंस गया है और लगातार जो गांव के जो परिजन है उसके, वो भी प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां 2 महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगा। पीड़ित महिला से पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई है। डर से पीड़ित परिवार गांव छोड़कर भाग गया है। पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। 16 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। टुंडी प्रखंड का यह मामला सामने आया है। तो देखिए, महिला और उसके परिवार से मारपीट की गई, डायन बिसाही का आरोप लगा 2 महिला पर, और इसके साथ साथ अब पूरा जो परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमारे साथ मारपीट हुई है और डर से पीड़ित परिवार गांव छोड़
कर भाग चला है और पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। और इस बीच 16 नामजद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टुंडी प्रखंड का यह मामला सामने आया है। तो देखिए, पुलिस प्रशासन मदद करो, ये हाथों में बैनर पोस्टर जो है वो लेकर के यह पूरा परिवार अब पुलिस की शरण में है। पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डायन बिसाही का आरोप लगाया जा रहा है और पिटाई भी इस परिवार की कर दी जाती है। और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डायन पिशाच, ये भूत प्रेत, ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। ये लोग सबको घर से बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे जान का खतरा है। गांव वाले इन लोगों के साथ बहुत मारपीट किए हैं, जो कि मंजू कुमारी के साथ और सावित्री मुर्मू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। परेशान अभी यहाँ वही डायन भूत का मामला है हम लोग का। कौन डायन भूत बोलता है? हम लोग का भैया गोष्ठी का हम लोग बोलता है कि तुम लोग डायन है। मेरा ननद को बोलता है, दोनों ननद को, मेरा सास को बोलता है, मेरा काकी सास को बोलता है कि ये लोग डायन है, हम लोग को खा रहा है, बीमार हो जाएगा और बोलेगा कि हम लोग को मारपीट करने के लिए घसीट घसीट के मारता है ना, घर से निकाल के। और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां अवैध कोयला खदानों पर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अवैध माइंस के मुहाने को डोजरिंग किया गया है। मांडू और कुजू वन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध कोयला खदानों के मुहाने की डोजरिंग कराई गई है। लगभग 100 टन स्टीम कोयला जब्त किया गया है। सुरंग बनाकर कोयले की तस्करी यहां हो रही थी। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध माइंस के मुहाने की अगर बात करें तो यहां पर डोजरिंग किया गया है। मांडू और कुजू वन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध कोयला खदानों के मुहाने की डोजरिंग कराई गई है। लगभग 100 टन स्टीम कोयला जब्त किया गया है। कोयले मुहाने क्लस्टर्स के फॉर्म में सबसे पहले हमने महुआ टुंगरी, जो कि कर्मा में पड़ता, वहाँ पे एक्शन लिया। वहाँ से लगभग 50 टन कोयले सीज किए। दूसरे क्लस्टर में हमने करमटिया को टारगेट किया और वहाँ से भी लगभग 50 टन कोयला सीज किया गया है और 20 से ज़्यादा मुहानों को बंद किया गया है। कंट्रोल ब्लास्टिंग के थ्रू सारे मुहानों को ध्वस्त किया जाएगा ताकि कभी उन्हें दोबारा खोला ना जा सके। अवैध कोयला खदानों के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में मांडू वन क्षेत्र के करमटिया और कुजू वन क्षेत्र के कर्मा के महुआ टुंगरी में कई अवैध खदानों की डोजरिंग वन विभाग द्वारा कराई गई है। दोनों स्थानों से लगभग 100 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया है, जिसे वन विभाग परिसर में जमा कराया गया है। रामगढ़ के डीएफओ ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वन क्षेत्र में किसी को भी अवैध कोयला उत्खनन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अवैध कोयला खदान के संचालन में लगे लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर करके कार्रवाई की जा रही है और जो कोयला के खदान है उसे लगातार ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। वन विभाग के इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर आपको बताना चाहेंगे कि वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बसंतपुर और कोतरे क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ वन भूमि पर अवैध रूप से कोयला के खदान संचालित किए जा रहे थे, जहां पर रामगढ़ डीसी, रामगढ़ एसपी और डीएफओ समेत कई अधिकारियों ने जाकर निरीक्षण किया है। उसे आज ब्लास्टिंग के माध्यम से ध्वस्त किया जाएगा। अंदर ही अंदर में 50 एकड़ ज़मीन पर ये सुरंग, कोयला की खदान में सुरंग बनाई गई थी, जहां से कोयला का उत्खनन किया जा रहा था। यह रामगढ़ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दूसरी ओर वन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद जो है कोयला तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और बजट सत्र से जुड़ी खबर है, जहां 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। 1.5 लाख करोड़ का झारखंड बजट इस बार का होगा। बजट को लेकर लोगों की कई उम्मीदें भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर खासा जोर होगा। मैया सम्मान की गारंटी के साथ ही खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा की गारंटी, किसान कल्याण की दिशा में हेमंत सरकार मजबूती से आगे बढ़ने की बात करेगी। तो मैं नहीं बता सकता, ये तो वित्त मंत्री या सरकार के बैठे हुए लोग ही जानते होंगे।
दूसरा कोई तो नहीं बता सकता बजट में क्या रहेगा। जनता को उम्मीद है? नहीं, जनता को तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई कर नहीं लगेगा। अच्छी बात है, यदि कोई कर नहीं लगता अच्छी बात है, लेकिन बजट पेश होने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया देना अच्छा होगा। पहले देने से कोई फायदा तो है नहीं। बजट राज्य के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, किसानों के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा। हमने पहले ही यह कहा था कि यह बजट से किसी भी प्रकार का कोई भार जनता पर नहीं पड़ेगा। हम अपने रिसोर्सेज से फंड भी जनरेट करेंगे और हम जनमानस के लिए विकासशील काम भी उसी बजट से करेंगे। और रांची से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। कैग रिपोर्ट और मैय्या सम्मान योजना को लेकर के झारखंड सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। चंपाई सोरेन ने कहा, कैग रिपोर्ट से सब कुछ उजागर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी पर भी चंपाई सोरेन ने बड़ा दावा किया है। कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और अगर उन्हें यह जिम्मेदारी मिलती है तो उसे वो पूरा करेंगे। सीधे बातचीत के लिए यहाँ पर चंपाई सोरेन हैं। हम सीधे जानेंगे, सर अगर बातचीत किया जाए, कैग की रिपोर्ट जो आई है, सरकार के जो राशि, केंद्र की राशि के जो खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? आज तो अखबार में आ चुका है, वे 80% खर्च नहीं हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है राज्य के लिए और विश्वास विभाग का। किस तरह से यहाँ का जनता साल को बिताया। एक अबुआ स्वास्थ्य को लेकर आपने भी एक योजना लाई थी, आपको याद होगा। अभी सब पेंडिंग में चल रहा है ना, देखा जाए कुछ दिन, इसीलिए हम नहीं बोल रहा है। नया नया जनादेश प्राप्त हुआ है, थोड़ा समय दिया जाए। मैय्या सम्मान योजना की बात करें, सरकार ने तो घोषणा कर दी है कि 2 साल का बकाया होली के 4 महीना 3 महीना पीछे चल रहा है, अभी संभावना पर है ना। थोड़ा इंतजार किया जाए, बहुत जल्दी भी कुछ बोलने से उचित नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी के बारे में नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि सदन में कहीं कर रहे हैं, वो धार नजर नहीं आ रही जिस धार की जरूरत है विपक्ष को। देखिए, धार है, भाजपा का धार है, विपक्ष का भी धार है, तो हमारी का आप लोग इंतजार करते, मत हड़बड़ाइए, है ना। दादा को जिम्मेदारी की इंतजार है कुछ? देखो, वो तो दल के ऊपर है, बड़ा दल है, बड़ा विचार है, चले। दादा साहब बता रहे हैं कि जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं हटेंगे, अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी में मिलती है तो तैयार है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग की लापरवाही सामने आई है। जो साइकिल स्कूली छात्रों को मिलना चाहिए था, वह जंग खा रहा है। आखिर क्या वजह है कि साइकिल को छात्रों के बीच आवंटित नहीं किया जा रहा है? आप देखें तस्वीरों में किस तरह से साइकिल यहां पड़ा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों साइकिल हैं जो कबाड़ हो रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह साइकिल है। ये साइकिल बच्चों को देने के लिए लाया गया है, लेकिन 6 माह से ऊपर हो गया, ये कबाड़ बन गया है। आप देखें कि साइकिल की हालत बिल्कुल जर्जर है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 बालिका स्कूल का छात्रावास है, जहां यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। और सैकड़ों साइकिल आप देखें कि तस्वीर में कि किस तरह से यहाँ कबाड़ हुआ है, और ये साइकिल ऐसी हो गई है जिसका उपयोग अब बिल्कुल ही करने लायक नहीं रह गया है। ये शिक्षा विभाग की घोर उदासीनता है, लापरवाही है। विभागीय लापरवाही और उदासीनता के चलते करोड़ों रुपए की साइकिल पूरे झारखंड प्रदेश में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह सड़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन साइकिल पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये साइकिल पड़ा हुआ है। ये कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला है, जो यहाँ पड़ा हुआ है और साइकिल नहीं दिया जा रहा है। सवाल है ये। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां छात्रों को दी जा रही पर्यावरण की जानकारी। दलवा में प्रकृति का अध्ययन और साहसिक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक अविस्मरणीय अनुभव ले सकेंगे।
ने 3 दिवसीय नेचर स्टडी कैंप का आयोजन किया है, जिसमें केरला पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के बच्चे के 48 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये 48 बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर के शहर में जाकर के अपने घर वालों के पास जाकर के पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करेंगे। प्रदूषण शहर में ज़रूर बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अपने से कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन आज का जो युवा है वो इसके बारे ध्यान नहीं दे रहा है और हमारा स्कूल की तरफ से और दलमा की तरफ से बहुत ही बड़ा एक ये योगदान है। हम लोगों को यहाँ बहुत प्रिविलेज हैं इधर आकर। नेचर के वगैरह में बताया जा रहा है, बहुत सारे पेड़ वगैरह के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स दिखाए हमें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के नेचर के साथ घुल मिल के रहने में। बेसिकली तो हम लोग को नेचर के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानने के लिए नई मौका मिले है और इसे अच्छी खूबसूरती तरह से ना बताया जाता है यहाँ पे कि कैसे किया हुआ है, क्या क्या है, कैसे बारे में है और यहाँ के जानवरों के बारे में। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके अपनी। तो यह दलमा आए हैं, सारे पशु पक्षियों के बीच, जंगलों के बीच यहाँ हमारा कैंप लगा है और यहीं पे रहना अभी 2 रात 3 दिन। जमशेदपुर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वन विभाग द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां स्कूली बच्चों को 3 दिवसीय आप देख सकते हैं कि वन के दलमा के जंगलों में रखा जाएगा टेंट में और उसमें कई तरह से युवाओं को जो है वो पेड़ों के प्रति, जानवरों के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए अभी जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, ये ट्रैकिंग सीख रहे हैं 3 दिन तक। इसी तरह वन विभाग द्वारा अलग अलग तरीके से कैसे जंगलों में रहा जाए, क्योंकि झारखंड को जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता है और इसे किस तरह बचाया जाए उसको लेकर ये पूरी तरह से वन विभाग द्वारा ये पहल की जा रही है। हालांकि अब देखना ये है कि इस तरह के पहल से जमशेदपुर के युवा मोबाइल से दूर होकर किस तरह वन के प्रति जागरूक होंगे और शहर को अपना प्रदूषण मुक्त करते हुए पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर हजारीबाग से है, जहां इचाक प्रखंड डाढ़ा पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। नदी में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही पुल निर्माण में भारी अनियमितता देखने को मिली है, जिसको लेकर आज ग्रामीण गोलबंद हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्माण कार्य में लापरवाही भी बरती जा रही है। पुल का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल इसी पुल से जो है दर्जनों गांव के जो हजारों की संख्या में ग्रामीण है आवागमन करते हैं। कई बार सवाल भी खड़ी हुई, कई बार जनता जो है उन्होंने आवाज भी उठाया, लेकिन जो कार्य में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही है वो लगातार बरकरार है। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ इस बार जो है इन लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि इस बार का जो पत्थर यानी का गाडवाल में जो पत्थर का प्रयोग लाया जा रहा है वो बिल्कुल कहा जा रहा है कि मरा हुआ पत्थर है। क्या कहेंगे भैया? देखिए, निश्चित तौर पर जब आज हमें सूचना मिली तो हमने यहाँ कार्यस्थल पर आने का काम किया और देखने के बाद सचमुच में लग रहा है कि संवेदक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, मनमानी के तरीके से कार्य किया जा रहा है। यहाँ बालू जो पड़ा हुआ है, बालू भी एकदम घटिया क्वालिटी की बालू पड़ा हुआ है और यही बालू का यूज गाड़वाल में किया जा रहा है। साथ ही साथ पत्थर इसी ओर पड़ी हुई है, ये भी मरा हुआ पत्थर है। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बार बार संवेदक को शिकायत किया गया, लेकिन संवेदक इसमें सुधार लाने का कभी प्रयास करने का काम नहीं किया। तो ऐसे देखते हुए ये रोड जितना गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। घटिया किस्म का पत्थर और बालू का प्रयोग किया गया है। पुल में तो देखा जाए तो क्वालिटी किस आपका जो सरिया होता है वो 3rd ग्रेड का सरिया का भी प्रयोग किया गया है, वाइब्रेटिंग नहीं किया गया है, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जहां भी जाना होगा वहां हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और इसको लिखित आवेदन देंगे संबंधित पदाधिकारी लोग के। यदि वो सही करवाते हैं तो ठीक है, अन्य हम लोग उग्र हो करके आंदोलन करेंगे ही। वो अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि वरीय अधिकारी किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और इस कार्य को जो है बेहतर करवाने के लिए एक प्रमुख कदम उठाने का काम करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पतरातू को जोड़ने वाली सड़क सौंदाडी के पास आग और भूधसान के कारण लगातार धंसती जा रही थी। इस कारण यहां लगातार दुर्घटना हो रही थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद रोड निर्माण विभाग सड़क बनाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह से सड़क को डायवर्ट किया जाए, क्योंकि ये खतरा हमेशा बना रहेगा। ये मांग करते हैं जो पदाधिकारी हैं PWD के कि इसको संज्ञान में लिया जाए और इसको सड़क को मरम्मत करवाया जाए, क्योंकि दिन पर दिन ये सड़क धंसते जा रहा है। और आपका रोड के दाहिने साइड में ज़मीन है
रोड को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। प्रशासन इसको, जिला प्रशासन डाइवर्ट भी कर सकती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।